नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सबों का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं में निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत काव्य रस का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज का विषय है काव्य रस का विवेचन। सबसे पहले मैं रस की परिभाषा बता रहा हूँ। किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय आचार्यों ने रस की अनिवार्यता को समझा एवं उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। पंडित राज विश्वनाथ महापात्र के अनुसार सरस अथवा रसयुक्त वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, रस को काव्य की आत्मा माना गया है, किंतु यह रस साधारण अर्थों में प्रयुक्त रस से भिन्न है। जब हम अपने किसी संबंधी या परिचित के सुख दुख में सुखी या दुखी होते हैं तो यह लौकिक अनुभूति है, किंतु यदि हम मनुष्य मात्र के सुख दुख में दुखी सुखी होते हैं तो यह व्यक्तिगत संगणता से ऊपर उठ जाता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में यही हृदय की मुक्तावस्था है। काव्य से भावों का संस्कार होता है। जब साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी सत्ता को भूल जाए और कविता में व्यक्त भावों से तादात्म्य स्थापित कर ले, तब इस प्रक्रिया से हमारे मन के अस्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद जीवन के अनुभवों से प्राप्त होने वाले आनंद से भिन्न न होने पर भी उच्चतर स्तर को प्राप्त कर लेता है। अंतर केवल यही है कि काव्य का आनंद व्यक्तिगत संकीर्णताओं से मुक्त होता है। इस प्रकार काव्य पढ़ने या नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद होता है उसे हम रस कर सकते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर अस्थायी भाव रस की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो यह रहा रस की परिभाषा। अब मैं आपको रस के अवयव पर विचार करूँगा। अवयव का अर्थ होता है रस के अंग। तो रस के अवयव से तात्पर्य क्या है? यानी भावों जिस स्थिति में रस तक पहुंचाने में जो सहायक होते हैं, जो अंग सहायक होते हैं, उसे रस के अवयव या रस के अंग कहते हैं। तो रस के 4 अंग हैं। पहला अंग है अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव क्या है, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। काव्य अथवा नाटक के आस्वादन से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सहज मनोविकार के रूप में अस्थायी भाव से विद्यमान रहते हैं। सुसुप्तावस्था में पड़े ये भाव साहित्य के आस्वादन के माध्यम से अनुकूल परिस्थिति आने पर जागृत हो जाते हैं और रस में परिणत हो जाते हैं। मानव मन में उठने वाले अनेक असंख्य भाव हैं और उस अनेक भावों को विद्वानों ने मुख्यतः 9 अस्थायी भाव में परिणत किया है, यानी 9 अस्थायी भाव माने हैं। ये निम्न प्रकार हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। कुछ विद्वानों के अनुसार निर्वेद दृश्य काव्य के अयोग्य है। कुछ के अनुसार वत्सल भाव को अलग कोटि ही माना जाना चाहिए, क्योंकि रति से यह भिन्न है। इसी प्रकार भक्ति को भी भिन्न कोटि का माना जाना चाहिए। इस आधार पर अस्थायी भावों की संख्या 8, 10 या 11 मानी जाती है। तो यह रहा रस का पहला अवयव, यानी इसका अंग अस्थायी भाव। दूसरा इसका अंग है, यानी रस के अवयव है, वह है विभाव। तो विभाव क्या है, इसे हम समझेंगे। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव वे वस्तुएं या विषय हैं जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। विभाव के भी 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो पहला है आलंबन विभाव। किसी भी भाव के जागृत होने के लिए 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। ये वस्तुएं या विषय जिन पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं,
आश्रय, जिससे पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है, उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा है विषय, जिसके प्रति भावों का प्रवर्तन होता है, जिसके प्रति भावों का प्रवर्तन होता है उसे हम विषय कहते हैं। और अब मैं उद्दीपन पर प्रकाश डालना हूँ। आश्रय के मन में अस्थायी भाव के आस्वाद को उद्दीप्त या तीव्र करने वाली विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। हम इसे उदाहरण के रूप में इस तरह समझेंगे। रामचरितमानस के बाल कांड में लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम आश्रय हैं, क्योंकि उनके भीतर क्रोध का भाव संचालित होता है। लक्ष्मण आलम्बन है, क्योंकि वे क्रोध के पात्र हैं। लक्ष्मण के कटुवचन परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं, अतः विषयगत उद्दीपन है, तथा टूटा हुआ धनुष बाहरी वातावरण की क्रोध को तीव्र करने वाला है, अतः बहिर्गत उद्दीपन है। अब रस के अगला अवयव है, यानी तीसरा अवयव है अनुभव। वो अनुभव क्या होता है इस समझाने। आश्रय के शारीरिक विकारों को अनुभव कहा जाता है। हृदय में सुसुप्तावस्था में विद्यमान अस्थायी भाव जब उद्बुद्ध होते हैं, तो आश्रय की आंगिक चेष्टाओं और युक्तियों द्वारा अपनी सत्ता को प्रकट करते हैं। यही अनुभव है। अनुभव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक। तो सात्विक क्या है इसे समझेंगे। शरीर की वे स्वाभाविक क्रियाएं अथवा व्यापार जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं घटित हो जाते हैं, उसे हम सात्विक अनुभव कहते हैं। आश्रय का इन पर कोई अधिकार नहीं होता। इनकी संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ अर्थात शरीर की गति का रुक जाना। दूसरा है स्वेद, पसीना आ जाना। तीसरा है रोमांच, रोएं खड़े हो जाना। चौथा है स्वरभंग, स्वाभाविक रीति से आवाज न निकलना। अगला है कंप, यानी शरीर का कांपना। उसके बाद है विवारणता, चेहरे का लाल, चेहरे का रंग बदल जाना। अश्रु, आंखों से आंसू निकलना। और अंतिम इसका है प्रलाप, शरीर का चेतना शून्य होकर सुदबुद्ध गंवा देना। और इसमें दूसरा इसका है भेद कायिक। कायिक का अर्थ है शरीर से संबंधित। कायिक मतलब काया कहते हैं शरीर को, उससे बन गया कायिक, यानी ये शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं। ये आश्रय के अधीन होती हैं और उनकी इच्छा पर निर्भर होती हैं, जैसे मारने के लिए हाथ उठाना या हाथ गिराना। दूसरा है मानसिकता, यानी मानसिक, ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रमोद, आमोद इत्यादि। और चौथा है आहार, कृत्रिम वेशभूषा या किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर बाहरी वस्तुओं का आरोप कर लेना आहार्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गोपियों का कृष्ण जैसा वेश धारण करना, हम इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और चौथा है इसका रस के अवयव का चौथा जो प्रकार है वह है संचारी अथवा व्यभिचारी भाव, यानी संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो संचारी भाव क्या है, इस पर मैं प्रकार कर रहा हूँ। संचार शब्द का अर्थ होता है संचरण करने वाला। संचारी भाव मन के चंचल विकार हैं जो आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं, इन्हें व्यभिचारी भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। दूसरा एक भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और अस्थायी भाव को रस की परिपक्वता तक पहुंचकर शांत हो जाते हैं। यह अस्थायी भाव से भिन्न है, क्योंकि अस्थायी भाव आश्रय के मन में आरंभ से अंत तक बना रहता है, जबकि संचारी भाव का विकास किसी अस्थायी भाव के कारण होता है और उन्हें पुष्ट कर तथा रस की अवस्था तक पहुंचाकर विलीन हो जाते हैं। संचारी भाव असंख्य हैं, किंतु आचार्यों ने 33 की प्रधानता दी है, जैसे शंका, यानी इष्ट की हानि और अनिष्ट की आशंका। इसके अनुभव हैं स्वरभंग, विवर्णता इत्यादि। दूसरा है स्मृति, समान अथवा संबंधित वस्तुओं के देखने, सुनने अथवा चिंतन करने के पूर्व वस्तु की स्मृति में आना। इसके
अनुभव है पुलकित होना, रोमांच होना, हंसना, रोना या भावनाओं को गिराना या आँखों की प्रतिक्रिया देना, ओठ का सिकुड़ना, ओठ को फड़फड़ाना इत्यादि बहुत सारे भाव हैं। तो आज मैंने रस की परिभाषा, रस का औचित्य और रस के अवयव के बारे में प्रकाश डाला है। मैं समझता हूँ कि आप सभी रस की परिभाषा और रस के अंग अर्थात रस के अवयव से आप लोगों से परिचित हो गए होंगे। आज इस कक्षा में इतना ही और अगली कक्षा में मैं रस का प्रकार बताऊंगा, रस के कितने प्रकार हैं उसके और